नमस्कार, मैं हूं दिनेश चौधरी। ट्रैक्टर जंक्शन के साप्ताहिक बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नज़र डालते हैं इस सप्ताह की कुछ प्रमुख खबरों पर। सबसे पहले बात करते हैं केंद्र सरकार की बम्बू मिशन योजना के तहत दी जाने वाली सब्सिडी की। केंद्र सरकार की राष्ट्रीय बांस मिशन योजना में बेरोजगार युवाओं और किसानों को बांस उगाने के लिए 50,000 तक की सब्सिडी दी जाएगी। बांस का उपयोग आजकल सजावट के लिए बनी वस्तुओं और टिम्बर आदि बिजनेस में बहुत होता है। सरकार भी देश को प्लास्टिक मुक्त करने के लिए बांस की खेती को बढ़ावा देने का हर प्रयास कर रही है। विशेषज्ञों के अनुसार 1 एकड़ भूमि में बांस के 80 से 100 पौधे लगाए जा सकते हैं। बांस का पेड़ करीब 4 साल में विकसित हो जाता है। इस दौरान 1 एकड़ में करीब 1000 से 1500 बांस के पौधे तैयार हो जाते हैं। अब किसान भाई गोबर से भी पैसे कमा सकते हैं। जी हाँ, अगर आपके पास 10 मवेशी हैं तो आप 15,000 रुपये महीने सिर्फ गोबर से ही कमा सकते हैं। देश में गोबर से बने कागज़ का प्रयोग सफल हो चुका है। MSME मंत्रालय के तहत काम करने वाले खादी ग्राम उद्योग के यूनिट KNHPI ने तो गाय के गोबर से बने कागज़ का उत्पादन भी शुरू कर दिया है। एक गाय के गोबर से प्रतिदिन 50 रुपये की अतिरिक्त कमाई भी हो सकती है। अगर घर में 10 मवेशी हैं तो 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 15,000 रुपये प्रति महीना व साल में 1,80,000 की अतिरिक्त कमाई कर सकते हैं। केंद्र सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत छोटे उद्योगों की स्थिति सुधारने के लिए करीब 3 लाख करोड़ के लोन बिना गारंटी के दिए जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि छोटे उद्योगों के लिए 6 बड़े कदम उठाए गए हैं। इनमें MSME को 3 लाख करोड़ रुपए का लोन बिना गारंटी के दिया जाएगा। MSME को यह लोन 4 साल के लिए दिया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज में से 30,000 करोड़ रुपए किसानों पर खर्च किए जाएंगे। यह रकम नाबार्ड द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। कोविड-19 महामारी के प्रकोप के बाद सरकार ने 3 करोड़ किसानों को 4.22 लाख करोड़ कृषि लोन पर 3 महीने की मोराटोरियम सुविधा दी है। इस अवधि में किसानों को अपने कृषि कर्ज का भुगतान जरूरी नहीं होगा। वहीं श्रम कानूनों में बदलाव कर मजदूरों को उनके राज्य में ही काम उपलब्ध कराया जाएगा। जिन किसानों के पास ट्रैक्टर और कृषि उपकरण नहीं है, इस कमी से अब उनका काम नहीं रुकेगा। किसान भाई सिर्फ एक SMS पर ट्रैक्टर और कृषि उपकरण निःशुल्क किराए पर ले सकेंगे। यह योजना टैफे कंपनी द्वारा संचालित की जा रही है। राजस्थान और उत्तर प्रदेश के साथ ही यह योजना तमिलनाडु में भी चलाई जा रही है। कंपनी के अनुसार राजस्थान के 20 जिलों में 11,000 ट्रैक्टर और 50,000 कृषि उपकरण, उत्तर प्रदेश के 20 जिलों में 3,000 ट्रैक्टर और 12,000 कृषि उपकरण व तमिलनाडु के 30 जिलों में 4400 ट्रैक्टर और 15,000 कृषि उपकरणों को इस योजना के तहत 1 अप्रैल से ही उपलब्ध करा चुकी है। ट्रैक्टर व कृषि उपकरणों के किराए का भुगतान टैफे कंपनी द्वारा किया जाएगा। देश में चल रहे लॉकडाउन के कारण काफ़ी मजदूरों का काम छिन गया है। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में गन्ना छिलाई में प्रतिदिन 10 लाख मजदूरों को रोजगार मिल रहा है। लॉकडाउन में भी उत्तर प्रदेश सरकार ने चीनी की मिलें बंद नहीं की। इससे लॉकडाउन के दौरान भी 119 चीनी मिलों में निरंतर गन्ने की पेराई का काम चलता रहा। इससे मजदूरों को तो रोजगार मिला ही, साथ ही चीनी का उत्पादन भी बढ़ा है। राज्य के चीनी उद्योगों द्वारा 72,424 मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अलावा गन्ना छिलाई में 10 लाख मजदूरों को प्रतिदिन रोजगार मिल रहा है। अब बात करते हैं उज्ज्वला योजना की। लॉकडाउन के चलते मजदूर वर्ग ने काफ़ी परेशानियों का सामना किया है। ऐसे में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना करोड़ों परिवारों के लिए बहुत बड़ा सहारा सिद्ध हुई है। केंद्र सरकार ने गरीब वर्ग के लोगों को थोड़ी राहत देने के लिए 5 मई 2020 तक 39 करोड़ गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत 34,800 करोड़ रुपए की वित्त सहायता दी है। केंद्र सरकार की लोकप्रिय जनधन योजना में अब बिना किसी कागजात के भी खाता खुलवा सकते हैं। लॉकडाउन की परेशानियों के बीच जनधन खातों के द्वारा मिली सहायता ने मजदूर वर्ग को काफ़ी राहत दी है। केंद्र सरकार की ओर से महिलाओं के खाते में सीधे पैसे पहुंच रहे हैं। इसकी पहली किस्त के रूप में 20 करोड़ महिला जनधन खाता धारकों के खाते में लगभग 10 करोड़ रुपए भेजे गए हैं। वहीं दूसरी किस्त के तौर पर लगभग 5.5 करोड़ खातों में करीब 3.25 करोड़ रुपए भेजे गए हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान की लखनऊ स्थित लैब CISH ने बागवानी ऐप लॉन्च किया है। यह विशेषकर किसानों के लिए बनाया गया है। इस ऐप का खास फीचर यह है कि इसे बिना पढ़ा लिखा किसान भी चला सकता है। इस ऐप का खास फीचर यह है कि अगर किसान एक्सपर्ट से कुछ पूछना चाहते हैं तो मैसेज लिखने की ज़रूरत नहीं। किसान जो बोलेगा वो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा।
किसानों के अलावा यह ऐप कृषि क्षेत्र से जुड़े उद्यमियों के लिए भी बहुत उपयोगी है। किसान रोगग्रस्त पौधे की फ़ोटो भेजकर उसकी बीमारी का समाधान जान सकते हैं और मौसम की जानकारी भी पा सकते हैं। कोरोना संक्रमण काल से परेशान किसान भाइयों के लिए एक नई मुसीबत पैदा हो गई है। राजस्थान के अजमेर ज़िले में फसलों पर टिड्डी दल ने हमला बोल दिया है। इससे फसलों को करीब 3 से 5% नुकसान की आशंका जताई जा रही है। इससे पहले 1993 में अजमेर में इस तरह का हमला हुआ था। इससे सब्जियों के साथ ही जामुन के पेड़ों को भी नुकसान पहुंचा है। प्रशासन ने भी समस्या से निजात पाने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। अग्निशमन विभाग की मदद से कीटनाशकों का छिड़काव किया जा रहा है। अब बात करते हैं मौसम संबंधी खबर की। मौसम विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार केरल में मानसून 5 जून 2020 तक पहुंचने का अनुमान है। सामान्यतः मानसून 1 जून तक केरल में पहुंच जाता है, लेकिन इस बार 4 दिन देरी से पहुंचने का अनुमान है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून 5 जून 2020 को केरल पहुंचेगा। उसके बाद अन्य राज्यों में सक्रिय होगा। गौरतलब है कि मौसम विभाग ने पिछले साल 6 जून को मानसून केरल में पहुंचने की भविष्यवाणी की थी, लेकिन मानसून का आगमन 8 जून 2019 को हुआ था। वहीं 2018 में यह अनुमान सही साबित हुआ था और मौसम विभाग द्वारा बताए गए समय पर ही मानसून ने केरल तट पर दस्तक दी थी। किसान भाइयों, ये थी इस सप्ताह की प्रमुख खबरें। इनकी विस्तृत जानकारी आप हमारे मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर देख सकते हैं। अगले सप्ताह ऐसी महत्वपूर्ण खबरों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। ट्रैक्टर जंक्शन के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।